हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोपहर का समय है और मैं सोची कि आज एक ब्लॉग बनाती हूँ। बहुत दिन हो गए ब्लॉग बनाए, तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग बनाते हैं। और बताइए आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में आराम से होंगे सब लोग, क्योंकि दोपहर का टाइम है और धूप बहुत है। तो ख़ास करके लेडीज़ें तो जो हैं हाउस वाइफ, वो तो घर के अंदर ही हैं, बाकी तो सब लोग जॉब करने जाते हैं या कुछ भी काम है, बहुत से लोग अंदर ही रहते हैं घर के। चलिए और बताइए। चलिए कुछ सोचते हैं कि चलो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों से भी बातें कर लें, क्योंकि मैं इस टाइम तो अकेले हूँ, तो मैंने कहा चलो अपने यूट्यूब फैमिली से ही बात कर लेते हैं। आप लोग मतलब मैं कोई इतना अच्छा वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। मुझे समय भी नहीं मिलता है क्योंकि मैं अकेली ही रहती हूँ, सारा काम अपने ही करना रहता है, तो मैं इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी इतने अच्छे अच्छे हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अगर हो सकता है, क्या पता आप लोगों को कुछ मेरे वीडियो में अच्छा लग रहा है और नहीं भी अच्छा लग रहा है, या आप लोग कुछ देखना चाहते हैं कि मैं कुछ जो अच्छा लग रहा है उससे और अच्छा करूं, तो आप लोग मुझे बताइएगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इतना कोई ख़ास वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे सब्सक्राइबर मुझे देखते हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद बोलती हूँ। और आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए फिर बातें होती हैं, कुछ बातें करते हैं। तो गाइज कुछ लोगों ने मतलब कोई बात चली थी, तो सब लोग मतलब कुछ ऐसी बातें हुई, तो लोग कहे कि पराये अच्छे होते हैं, अपने नहीं अच्छे होते हैं, और अपने अपने ही होते हैं। तो मतलब बहुत सारी बातें, मैं कहीं कल गई थी पार्टी में शाम को, तो ऐसे कुछ लोग बैठे थे, कुछ लेडीज़ें तो बात कर रहे थे कि देखो अपने, कुछ लोगों का कहना में था कि पराये पराये होते हैं, अपने अपने होते हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि देखो अपने ही अपने होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं नहीं, जो अपने नहीं कर जाते वो पराये कर जाते हैं। लेकिन मैं दोनों इस चीज़ को मानती हूँ। देखिए, कुछ अपने ऐसे होते हैं कि जो नहीं है, मतलब वो करते हैं, वो गैर कर जाते हैं, और जो गैर करते हैं वो अपने नहीं करते। मतलब हर तरह के लोग, आप लोगों को पता ही कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। हम ना किसी अपने को बुरे कह सकते हैं, ना किसी अपने पराये को गलत कह सकते हैं। जिसकी जहाँ ट्यूनिंग बैठ गई वो सही है, अपने अपनी जगह पे, पराये पराये जगह पे। और आज के टाइम में जितना खून का रिश्ता नहीं है, उतना दिल का रिश्ता है। कभी कभी पराये भी अपने से बढ़ के हो जाते हैं। तो यही है, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव कुछ ना कुछ चल रहा है। और मुझे तो ये देखने को लगता है कि हर किसी के घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब कभी पराये धोखे दे देते हैं, तो कभी अपने धोखे दे देते हैं। लेकिन इंसान करे क्या। तो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा संभल के रहिए, जैसे मैं अपने आप को समझती हूँ इतनी, मतलब मुझे भी ये सब चीज़ें हम लोग के साथ भी होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत वैसे हैं, हम लोग के साथ भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है और होता भी है। तो इसलिए कोई बात नहीं। मैं तो मतलब जहाँ तक मैं पहले तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन समझते समझते जहाँ तक मैं समझ गई इस बात को कि देखो अपनी जगह पे कोई गलत नहीं है, ना अपने और ना पराये। समय ही ऐसा चल रहा है, ये कलयुग का चक्र ही ऐसा चल रहा है कि कब किससे आपकी बिगड़ जाए कोई पता नहीं, कब किससे आपकी बने कोई पता नहीं। हम जिससे जितना अच्छा करते हैं वो तो हमारी भरपाई नहीं करता है, लेकिन कोई और आके भरपाई कर जाता है। तो इसलिए जो भी किसी के साथ करना है, जो भी अच्छा करना है, आप ये मत समझो कि हम उसके साथ अच्छा करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा करेगा ना। आप करते जाओ, आपका जो फ़र्ज़ है, आपका जो वैसा आप करते जाओ उस चीज़ को, आगे हमको कहीं न कहीं किसी और के रूप में वो फल हमें मिलेगा। तो इसलिए अब मेरे माइंड से तो बिल्कुल ये सब चीज़ें निकल गई हैं, बिल्कुल भी निकल गई है, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि जो समय पे मेरा साथ दे दिया वो मेरा अपना है, जो नहीं दिया तो नहीं दिया, और मैं उसे गलत भी नहीं कहने जाऊँगी। क्यों कि ये समय ऐसा है, समय का चक्र ऐसा चल रहा है कि किसी को हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कहते हैं ना कि भगवान की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो अगर भगवान की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो फिर ये सब इतने सारे ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। मानते हैं ठीक है, जो कुछ है तो क्या इसका मतलब भगवान करा रहे हैं, ना ना, भगवान नहीं करा रहे हैं। ये सब समय है, समय के साथ ये सब चला, इस समय का चक्र है। कब किसका किससे बिगड़ जाए, कब किसका किससे बनने लगे
लेकिन बस थोड़ी सी ये चीज़ें गलत लगती है कि किसी न किसी सबके घर में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन दूसरों के घर में ताका झाकी और हंसने के लिए वही लोग बैठ जाते हैं जिनके घर में खुद ऑलरेडी पहले से कुछ हुआ होता है। फिर भी नहीं, उनको अपना घर तो नहीं दिखाई देता है, उनको आपका घर दिखाई देता है कि मतलब उनके घर में फ़लाने घर में आज ऐसे हो गया, तो फ़लाने घर में उनसे उनसे बिगड़ गई, तो फ़लाने की उनसे बनती नहीं है, तो फ़लाने की उनसे बिगड़ गई। अरे ये सब चीज़ें क्या है? कम से कम मैं किसी से भी अब मिलती हूँ, मैं जब मतलब अब तक का जो भी मैंने सफ़र तय किया है, गलत या अच्छा जो भी मैंने मतलब देखा है, सुना है या जो मेरे साथ हुआ है, मैं यही समझती हूँ कि हम गलत हैं, हमारा समय ख़राब है, इसलिए लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ, किसी से मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ। पहले कहती थी, ऐसा नहीं, मैं भगवान थोड़ी हूँ। पहले मुझे बहुत दर्द होता था इन सब चीज़ों को सोच के, रोना आता था, हर एक चीज़ मतलब मैंने देखा है। लेकिन नहीं, मैं पहले मैं भी सोचती, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे मतलब वो कहते नहीं कि इंसान रोज़ उसी दुनिया में रहते हुए रोज़ वही सब देखते हुए एक दिन वो इतना आगे मतलब बढ़ जाता है और ऐसा मजबूत हो जाए कि अरे हटाओ ये सब बेकार है, इस चीज़ के बारे में सोचो ही मत कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। आप अपने को ठीक करो। जब हम अपने अंदर के अंदर अंतर आत्मा को ठीक करेंगे या हम खुद ठीक होंगे, तभी तो हम किसी को कुछ कहेंगे। इसलिए मैं अब कोई भी कुछ कहता है, मैं सीधा कह देती हूँ कि गलती सारी हमारी है। अगर कोई हमारे में कमी निकालता है तो मैं सिर्फ कहती हूँ कि सिर्फ मेरी गलती है और मेरा समय ख़राब है, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए आप लोगों के साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, माइंड मत कीजिए। थोड़ा देर आप अपने मतलब अगर किसी से कुछ हो जाता है, आप किसी से कुछ मत कहने जाओ, आप अपने घर के अंदर रहो, अपना घर का काम करो, अपने बच्चों को देखो, अपने फैमिली को देखो, अपना घर संभालो और शांत रहो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करते करते सोचते रहो अपने अंदर ही, और उसका समस्या का समाधान आपको खुद मिल जाएगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसने क्या कहा। हम उससे दूर हो जाए ना, हम उससे दूरी बना लें, हमें ज़रूरत ही नहीं उससे बात करने की। वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, और धीरे धीरे फिर देखो आप अपने परिवार को मतलब जो समय हम किसी और को देते हैं या किसी और उसके उससे अच्छा है कि हम अपने परिवार के बारे में सोचें। हमारा परिवार है भाई, अकेले तो आए नहीं है। अब भगवान ने जिस चीज़ के लिए हमें इस धरती पे भेजा है, जो संभालने को जो चीज़ करने के लिए, हम उसको करें ना। तो फिर क्या ज़रूरत है हमको बाहर का ताका झाकी करना, या बाहर किसी ने हमको गलत बोल दिया कैसे, ठीक है भाई तू बोल ले, तू उसी में खुश रह, मैं अपने को खुश हूँ। सब साथ छोड़ देता है, परिवार तो साथ नहीं छोड़ता है, ना बच्चे छोड़ते हैं, ना पति छोड़ता है, और ना पति को पत्नी छोड़ती है। तो इसलिए सब सब लोग छोड़ देगा आपको। आपका परिवार अगर आपके साथ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई 2 बात बोल दिया आपको, आप सुन लो, थोड़ा देर रो लो अकेले में, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। टेंशन भी लोगे तो कितने दिन टेंशन लोगे? 1 दिन लोगे, 2 दिन लोगे, उसके बाद खुद खड़े हो जाओगे, अरे हटाओ ये सब। मैंने यही चीज़ देखा है, मुझे इतनी टेंशन होती थी, कभी कहीं कुछ, कभी कहीं कभी कैसे, और मतलब बहुत रोती थी, रोते-रोते फिर अपने आप को ही समझाती थी, क्योंकि कितने दिन रोएँगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, और साथ घर का तो काम करना ही पड़ेगा, बच्चों को देखना ही पड़ेगा। तो इसलिए कब तक कोई आपको आपका साथ देगा? कोई नहीं देता है साथ। सुन ले सब कुछ, हाँ, ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा बोल दिया। सबको अगर आप कुछ बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो सबको अपनी सबको यही लगती है कि अरे ये तो कहानी सुना, मतलब वो ऐसा ट्रीट करते हैं आपके साथ, ऐसे ध्यान से सुनेंगे, कहेंगे अच्छा ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा बोला था। बस अब उसके बाद ये चीज़ आपका सुनने के बाद पीछे वो फिर ऐसा उनको अरे कुछ ना कुछ हुआ होगा, अरे ऐसे छोड़ो, वो आपको अच्छा नहीं बोलेगा, अच्छा नहीं, इसलिए आप अच्छा बुरा किसी से कुछ कहना ही बंद कर दो। अपने घर के काम में ध्यान दो, अपने पूजा पाठ में ध्यान दो, जो कहना आप भगवान के सामने बैठ के भगवान से कहो ना। और मैं भी यही करती हूँ, मैं किसी को अब कुछ नहीं कहने जाती हूँ और ना कहूँगी अब। जिसको जो करना है, जैसे करना है करो,
अगर देखा जाए तो अपने घर में इतने सारे काम हैं, या बच्चों को अगर हम बच्चों पे ध्यान दे दें या अपनी फैमिली पे ध्यान दे दें, वो मुझे साथ देगा, वो बेनिफिट देगा मुझे, लेकिन कोई और नहीं देगा। किसी का अगर हम उसको प्यार से बोलेंगे तो वो सामने वाला आएगा, नहीं बोलेंगे तो वो नहीं आएगा। या उसका काम है तो वो मेरे से बात करेगा, नहीं काम है तो वो नहीं, बस उसका काम हुआ वो ख़त्म। वो कहाँ का, हम कहाँ का, कोई वो नहीं। तो हम जो मेरे साथ है हम उसके साथ रहें, उसके उसके साथ अच्छा बिहेवियर करें, उसके साथ रहें और उसको पकड़ के चलें। बाकी तो जो है सो है। इसलिए मुझे इतना वो नहीं होता है। और आप लोग भी, मैंने कई जगह देखा ये सब चीज़ कि ऐसे हो गया, ऐसे कहीं कोई रो रहा है, कहीं दुखी हो गए, उनको ऐसा हो गया, उनका ऐसा, उनसे उनका रिलेशन था छूट गया, उनका उनसे नहीं बनता है, उनका वैसे। अरे छोड़ो ना, छोड़ दो बिल्कुल। हम सबसे ही कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप भूल जाओ। कब तक, अगर वो सामने वाला अगर हमारा है तो हमारे पास आएगा, अगर हमारा नहीं है तो हमसे दूर चला जाएगा। कभी कभी आपने देखा है कि जैसे हम, मतलब जब तक वो हमको चाहता है, अगर हम उसको मजाक, हंसी मजाक में कुछ गलत भी बोल दें तो उसको कोई मतलब माइंड नहीं करता है, कोई बात नहीं, हंस के टाल देता है। और अगर वही मेरा समय ख़राब है और अगर हम अच्छी बात भी बोल दें तो सामने वाला कहता है तुमने ऐसे कैसे बोला मुझे। तो बताओ आप, उस टाइम में उसको कोई बात मेरी नहीं बुरी लगी, आज उसको मेरी बात बुरी लग गई। तो यही होता है। इसलिए बस, जय राम जी की। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और सच बताएं, जब से ये सब मैंने समझ लिया, सोच लिया, मैं खुश रहती हूँ। सुबह से शाम तक मैं अपने घर में अकेले रह के ऐसे टाइम पास कर लेती हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं चलता। क्यों? कि देखो, सुबह में सारा काम निपटाया मैंने, हो गया 10-11 बजे तक काम खत्म, पूजा पाठ, नहाना धोना, खाना पीना, नाश्ता पानी, कपड़े लत्ते सब ठीक। अब दिन भर छोटे मोटे घर के खुद काम ऐसे हो जाते हैं कि आप डस्टिंग करिए, चाहे कुछ भी करिए, इधर उधर करने का करिए। उसके बाद अगर आपको आराम करना है, शरीर मतलब आपका बॉडी ऐसा मांगता है कि हाँ थोड़ा आराम कर ले, तो आराम करिए। नहीं आराम मांगता तो कुछ बहुत सारे ऐसे घर में काम है कि आप कर सकते हैं, करिए। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे शाम हो जाता है, शाम को फिर वही रूटीन हमारा चालू। चलो जी, दिया सबको चाय नाश्ता दो, दिया बत्ती करो, पूजा पाठ करो, जब तक खाना पीना बनाओ, खाना पीना खाया पिया, बातें होते हुई परिवार में फैमिली में बैठ के फिर सब सो गए। तो रोज़ का तो रूटीन यही है। तो बताइए टाइम कहाँ से मिला हमें। इसलिए हमें सोचना ही नहीं है कि कौन क्या कहा, कैसे कहा। और आप लोग भी निकाल दीजिए इस माइंड से, कोई भी कुछ भी कहे, अब एक बार आप करके देख लो। अगर आपको कोई कुछ कहता है, आप 2 दिन उससे मत बात करो। अगर वो बाद में फ़ोन भी करता है कि क्या हो तुम्हारा फ़ोन नहीं आया, नहीं टाइम नहीं मिला, घर में थोड़ा काम था। मैं यही करती हूँ हकीकत में। अगर कोई मेरा अपना वीडियो ये देख रहा है, मतलब मेरा अपना कोई जानने वाला वीडियो देख रहा है, तो देख लो, कोई बात नहीं भाई, क्योंकि मैं करती हूँ ऐसा। मैं किसी से ये नहीं कहती हूँ कि हाँ तुम्हारी बातें मुझे चुभ गई, मैं उससे दूरी बना लेती हूँ। और जैसे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना जैसे हो जाता है, 2 महीना, और जब फिर मुझे लगता है कि हाँ अब उससे बात करनी चाहिए, मैं बात कर लेती हूँ। लेकिन मैं कभी कहने नहीं जाती हूँ कि हाँ तुमने मुझे ऐसे गलत बोला था। या तो उसको खुद सामने वाले को रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ मैंने इनको कुछ कहा था, फिर भी ये कुछ मतलब वो नहीं की, वो चाहता है कि हम कुछ रिएक्ट करें, लेकिन मैं नहीं करती, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से अब बहुत आगे निकल चुकी हूँ। कितना इस चीज़ को आदमी देखेगा, समझेगा। और समझ लो कि आप थोड़ा सा, मैं कहीं बाहर जाती हूँ, कहीं यहाँ वहाँ जाती हूँ, यही सब सुनने को मिलता है। अब मुझे, अब मैं उसके सामने तो नहीं हंसती, किसी सामने किसी की बात ना सुन के, लेकिन अंदर से मुझे हंसी आती है कि जो तुम लोग बातें कर रहे हो सब मेरे साथ हो चुका है। और क्या बताएं, किसी को गलत मत कहो, गलत हम लोग खुद हैं। हम लोग खुद मौका देते हैं किसी को कि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे, गलत बोले, बस वही चीज़ें हैं। और एक उम्र होते होते मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि आप इस चीज़ को समझते समझते खुद समझदार बन जाते हो। और वही है, जब एज कम था, कोई कुछ बोलता था, मैं तो पहले रोने लगती थी, कोई कुछ भी होता था मैं रोने लगती। मैं अपने हस्बैंड से ही बोलती कि उन्होंने मुझे ऐसे कहा, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं उनके घर गई थी तो उन्होंने ऐसे बोला, या यहाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ। और बहुत रोती थी, इतना रोती थी कि 1-1 2-2 महीना मुझे उस बात को ही याद आती थी। मैं कोई भी काम करती घर का, मुझे अकेले रहती और काम करती, मुझे सारी बातें याद आती और अकेले में बैठ बैठ के मैं रोती थी। अब मुझे हंसी आता है इन सब चीज़ों को
मतलब याद करके अकेले में बैठ के रोती थी। अकेले समय में तो आपको पता ही, कोई भी अकेला रहेगा उसको सारी बातें याद आती है, अच्छा भी बुरा भी, हर तरह का याद आता है। तो मैं ऐसे रोती थी, मतलब ये देखो कि जब मैं अकेले में रोती थी कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं था, और किसी को पता भी नहीं चलता था कि मैं रोई हूँ। और मैं खुद आँख, मतलब अपना आँख पोंछती, आंसू पोंछती थी, पोंछ के फिर काम करने लगती थी। क्यों? कि मुझे ये था कि अरे ये काम रह गया, बच्चे आ रहे होंगे स्कूल से, बच्चे कॉलेज से आ रहे होंगे, ये हस्बैंड आ रहे होंगे, ये खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, पूजा करना है, ये सब करना है। फिर खड़ी हो जाती थी। तो ये सब चीज़ें करते करते आज इस जगह पे आ गई कि अब कुछ भी नहीं करना है, अब अपने को थोड़ा न्यूट्रल रखना है और लोगों से दूरी। अब बहुत लोग कहते हैं मुझे, मैं कभी किसी के यहाँ बहुत दिन बाद भी अगर फ़ोन भी कर देती हूँ, देखिए उसमें भी एक रीज़न आता है, फ़ोन कर देती हूँ तो लोग कहते हैं कि अब तो आप पहले जैसी नहीं रही, अब आप ना पहले जैसी बात करती हैं, ना फ़ोन करती हैं, और ना ही अब मतलब पहले जैसी हैं। मैं कहती नहीं, कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिलता, क्या करूँ बताइए। जबकि अंदर सबकी सब कुछ जानती हूँ कि किसने मेरे साथ कैसा बिहेवियर किया, लेकिन मैं सबसे यही कहती हूँ कि टाइम नहीं मिलता। तो क्या किसी को, क्या अपने किसी को कहे कि अपने अपने ही होते हैं, पराए पराए होते हैं, नहीं। जिसका जैसे ट्यूनिंग बैठ जाए, जिसका जिससे दिल से दिल मिल जाए, बस आ जाओ। कहते, बहुत लोग कहते हैं कि अरे खून से बढ़ के, मतलब आजकल खून का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता। तो दोनों अपनी जगह पे सही है, खून का रिश्ता भी, दिल का भी रिश्ता। और ज़्यादातर आजकल खून का रिश्ता इतना वो नहीं मायने रखता जितना दिल का रिश्ता है। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, बातें हो गई, अब थोड़ा कुछ और काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय।